जो चंद लोग रह गए हैं उनसे बहुत क्या कहा जाए, लेकिन जो प्रतिनिधि हैं हमारे, जिन्हें हम चुन के भेजते हैं, वो इसके लिए कहीं चिंतित नजर नहीं आते हैं। कहीं पर भी अब तक मैंने नहीं देखा कहीं पर कोई पार्षद, कोई मेयर या कोई सांसद या कोई पूर्व सांसद या पूर्व मेयर या पूर्व वो इसके लिए कैंपेन चला रहे हो, इसके लिए काम कर रहे हो। तो ये एक बड़ी दुखद स्थिति है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए मैं बैठा हूं और चाहूंगा कि ये राजनीतिक होने के बजाय हम लोग इस पर बात करें कि इसका कैसे समाधान हो, और हम सब मिलके इस समस्या का समाधान निकालें और चंडीगढ़ जो एक खूबसूरत अच्छी आबो हवा वाला शहर था उसे वापस दे। इस पर मैं सबसे पहले जाऊंगा, फॉसबैक के मुख्य प्रवक्ता है हमारे साथ में पंकज गुप्ता। तो गुप्ता साहब से ही मैं पूछूंगा कि गुप्ता जी, जिस तरह के हालात हैं उस स्थिति में कैसे क्या किया जाए और ये क्यों बन गए और इन्हें हम कैसे सुधार सकते हैं? जी अजय जी, सबसे पहले आपके चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आपने बहुत सही कहा कि चंडीगढ़ में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। जब भी हम देखते हैं कि प्रशासन क्या कर रहा है, प्रशासन अपनी पीठ थपथपाता है कि हमने दिवाली पे और गुरुपुरब पे पटाखे बंद कर दिए, जिससे एयर पॉल्यूशन कम हो गया। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन 363 दिनों की जिम्मेदारी कौन लेगा? चंडीगढ़ कोई इतना बड़ा कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है कि जहां से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कोई फॉल गैसेस निकाल रही हैं या केमिकल्स निकाल रहे हैं। लेकिन फिर भी चंडीगढ़ में पॉल्यूशन क्या है, कभी किसी ने इसको जानने की कोशिश नहीं की। जहां तक मैं फॉस्फैक के प्रतिनिधि के तौर पर समझता हूं कि मुख्य कारण है कि जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं या गुड्स व्हीकल्स हैं, गवर्नमेंट के हैं या प्राइवेट हैं, उनसे बहुत पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है। कई बार देखने में आया है कि पार्कों में पत्ते भी जला दिए जाते हैं या इस तरीके से जो गैसेस बनती है उनसे भी पॉल्यूशन होता है। डंपिंग ग्राउंड है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है एयर पोल्यूशन जनरेट करने का। पर इन चीजों को दूर करने की कभी कोशिश नहीं की गई। आज जरूरत है कि चंडीगढ़ में जिस तरीके से आबो हवा जहरीली होती चली जा रही है उसको नियंत्रण में किया जाए। इसके लिए जितने भी प्रशासन के विंग है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, चाहे रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, चाहे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है, चाहे पुलिस विभाग है, सभी को मिलजुल के काम करना पड़ेगा ताकि हम चंडीगढ़ को बचा के रख सकें और लोगों को एक साफ हवा दे सकें, जिससे कि वो गंभीर बीमारियों का शिकार ना बने। मैं इसके बाद में हरमोहिंदर सिंह लक्की के पास जाऊंगा। आप एक बड़े लंबे समय तक सरकार में भी रहे और नगर निगम में भी रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी इसके लिए कभी ध्यान नहीं दिया, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने पे और उसको बचाने के लिए कि चंडीगढ़ की सुंदरता को बचाया जाए। आप लोगों ने भी कुछ नहीं किया। लक्की जी, आप भी डिप्टी मेयर रहे हैं, आप माइक अनम्यूट कर लें। जी बताएं। अजय भाई, जी बोलिए आपको मेरी बोलिए। आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, आप बताएं। जो हमारे समय में मैं आपको बताना चाहता हूं, जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ थी, तो चंडीगढ़ का जो ग्रीन कवर था वो हाईएस्ट था पूरे इंडिया के अंदर। और उस समय ड्राइव चलाई जाती थी, और हमें याद है एज अ पॉलिटिकल पार्टी भी, कांग्रेस पार्टी के नाते भी, मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा, हम रेगुलर खास तौर पर जब ये बारिशों का समय था तो हम ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स वगैरह चलाते थे, बहुत कुछ हम ऐसी एक्टिविटीज करते थे। जहां तक पोल्यूशन की आपने बात की है, पोल्यूशन एक तरह का नहीं है सिर्फ कि एयर पोल्यूशन, पोल्यूशन नॉइस पोल्यूशन भी है, पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन भी है, और पोल्यूशन जो मेडिकल वेस्ट का, मैं कहता हूं कि उसको सेग्रीगेट ना करना और उसको डिस्पोजल उसकी ठीक ढंग से ना होना, ये भी एक यही तरह तो का। पूछ रहा हूं कि आपकी भी सरकार रही, इस पे आपने क्यों नहीं काम किया? इस पे मैंने आपको बताया कि हमारे समय में तो हाईएस्ट ग्रीन कवर था चंडीगढ़ के अंदर, और ये आज के समय के अंदर स्थितियां बिगड़ी हैं। जब ये अभी एयर प्यूरिफायर का इन्होंने लगाया है ट्रांसपोर्ट चौक पर, जिसको कि डड्डू माजरा में लगाना चाहिए था, जहां से आज जहरीली गैसें जो निकल निकल कर आ रही हैं वो पूरे चंडीगढ़ में फैल रही हैं, आसपास के सेक्टरों में फैल रही हैं, यूनिवर्सिटी में 23 सेक्टर में, 15 सेक्टर में, यहां तक गंदगी बदबू और वो आ रही है। इसकी जिम्मेवारी आज की जो प्रेजेंट हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके ऊपर ज्यादा है। मैंने जैसे पहले कहा कि हमारे समय की आप बात कर रहे हैं, हमारे समय में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा था, मगर अब देखने में आ रहा है कि दिनों दिन जो ये क्वालिटी इंडेक्स है गिरता जा रहा है। पर आपने कहा है कि हमने राजनीति की बात नहीं करनी और हमने किसी के ऊपर ब्लेम गेम नहीं खेलनी, तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि वाटर के पोल्यूशन को भी चेक किया जाए, क्योंकि कॉर्पोरेशन में भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। जहां जहां पर भी लीकेजेस हैं उसको जो बंद किया जाए, ताकि
जहां से लीकेजेस की वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है, और जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उसको भी चेक किया जाए। जो एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई जाए ट्रांसपोर्ट की, ताकि ये जो पुरानी बसेस हैं उसको डिस्पोज ऑफ करके नई तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो। मेट्रो एक बड़ा अच्छा विकल्प था, जो आता तो अंडरग्राउंड होता, मगर इन्होंने मेट्रो भी खत्म कर दिया। इनकी सांसद ने कहा मोनो रेल चलाएंगे, वो मोनो रेल भी नहीं चली। उससे जो कंजेशन है, जो ट्रैफिक है, वो सड़कों पर कम होता। मगर शायद कोई सोच नहीं है, कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं बनाई जा रही, जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। जी, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता जा, मैं सीधे भाजपा के पास जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं हमारे साथ में डॉक्टर तायल। डॉक्टर तायल, जिस तरह की बात आई और सारी चीजें, आज आपकी पार्टी सत्ता में है हर तरह से, चाहे प्रशासन में, चाहे केंद्र में, चाहे नगर निगम में। इन सब स्थितियों में आपसे उम्मीद की जाती, क्योंकि जो सत्ता में है उसी से उम्मीद की जाएगी, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि प्रदूषण कम करने में और आबो हवा को साफ करने में आपका एक बड़ा योगदान होगा। और इसके लिए मुझे आपके यहां भी नहीं दिखाई दिया कि आपके लेवल पे कुछ बहुत किया गया हो, क्योंकि जो ये प्रदूषण बढ़ा है इसका सबसे बड़ा जो समय है, पीरियड है, वो पिछले 6-7 साल में है। तो तायल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपको और आपके श्रोताओं को नमस्कार। आपने पॉइंट जो रेज किया, पहले तो मैं खुशखबरी से स्टार्ट करूं कि आज का जो मैंने चेक किया, जो आज का पोल्यूशन लेवल है वो 50 US AQI है, विच इज विद इन दी WHO नॉर्म्स। तो हमारे लिए ये खुशी की बात है कि हमारी सिचुएशन जैसी दिल्ली में हो गई है। मुझे नहीं पता, हमने सियासी बात करनी थी, मुझे पता नहीं वहाँ किसकी सरकार है, कौन ऐसा कर रहा है, लेकिन हमारी सिचुएशन वैसी नहीं है, हमारी सिचुएशन अच्छी है। लेकिन आपने जो पॉइंट आज लिया वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर आज अच्छी है इसका मतलब ये नहीं कि कल अच्छी थी या कल अच्छी होगी। हमें अपनी पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना ही होगा। लेकिन ये कहना कि इस पे काम नहीं हो रहा, एक तो मेरे दोस्त लकी जी ने एक पॉइंट रेज किया, मुझे नहीं पता उन्होंने कुल्हाड़ी पे पैर क्यों मारा, लेकिन उन्होंने डड्डू माजरे का जिक्र किया। डड्डू माजरा तो चंडीगढ़ को उन्हीं की देन है। उन्होंने कहा जी हमने तो जो करना था सो कर दिया, अब आपने संभालना तो था। इन एनी केस हमने उसको संभाल लिया है। उन्होंने जो उस पे, और ये मैं बताना चाहूंगा आपके श्रोताओं को कि 31 दिसंबर को उसका एग्रीमेंट साइन किया गया, जब खत्म हो रहा था सब कुछ, कि नहीं फटाफट ये सीमेंट बनाने वाली कंपनी को हमने गार्बेज डिस्पोजल प्लांट देना है। जल्दी क्या थी, और उसमें कोई एग्जिट क्लॉज नहीं था। बड़ी मुश्किल 2.5 साल कोशिश के बाद एनजीटी से अप्रूवल लेके अब उसका खत्म किया गया है। उसकी डीपीआर IIT रोपड़ बना रहा है। एनर्जी टू वेस्ट टू एनर्जी का प्रोजेक्ट वहां पे शुरू हो जाएगा अगले साल, और वो सारी समस्या जो है दूर हो जाएगी। चलिए, दूसरी बड़ी बात अच्छी। जो लकी जी ने जी कही, एक मिनट, जी, दूसरी बोलिए बात लकी बोलिए जी ने बोलिए। कही कि वो जो एयर प्योरीफायर लगाया गया वो वहां क्यों लगा, वहां क्यों नहीं लगा, दैट इज अ सेपरेट इशू। लेकिन वो देश की पर्यावरण, शहर की पर्यावरण के लिए, पॉल्यूशन के लिए काम किया गया। एक सर्वे हुआ, सर्वे में निकला कि ट्रांसपोर्ट एरिया के पास मैक्सिमम पॉल्यूशन हो रही है, वहां पे लगाया गया और फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया गया, और ऐसे और भी लगने हैं। तो एक काम चल रहा है। उन्होंने कहा फॉरेस्ट कवर एक्चुअली इंक्रीज हुआ है। आज हमारा फॉरेस्ट कवर 40.73 है, विच इज हायर देन व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। सो फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। पिछले सिर्फ एक साल में 96,000 पौधे लगाए गए हैं। पिछले सिर्फ 11 दिन में हमारा जो बीजेपी मोदी जी का बर्थडे मना रही है, उसके उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं समाज सेवा के, उसमें भी हम ऑलरेडी 3500 पौधे लगा चुके हैं। तो इतने पौधे लगा इससे चुके हैं पहले और इसको करने की तरफ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं अब चंद्रमुखी जी के पास जाऊंगा। चंद्रमुखी जी, दिल्ली में आपके पार्टी की सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, उसके बाद आपकी सरकार ने वहां पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तमाम तरह के उपाय किए। अभी तक आप चूंकि सत्ता में आपकी पार्टी यहां नहीं रही है, आप अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं नगर का, तो ऐसी स्थिति में क्या आप अपने चुनाव घोषणा पत्र में प्रदूषण के मुद्दे को लेकर आएंगे, नंबर 1?
और इसके पहले आपने क्या इसके लिए इनिशिएटिव करने के लिए कोई प्लान तैयार किया है? पंजाब और चंडीगढ़ के ऊपर, हरियाणा के ऊपर आरोप लगता है कि यहाँ पराली जलती है और जिसके कारण दिल्ली में जाके प्रदूषण होता है। हालांकि चंडीगढ़ वालों को तो महसूस नहीं होता है कि यहाँ पंजाब की पराली से कोई असर हो रहा हो, लेकिन दिल्ली बार बार ये बात कहता है। तो सिर्फ आरोप लगाते रहेंगे या कुछ करेंगे, या इसके लिए प्लानिंग की है और अपने घोषणा पत्र में लाएंगे? जी शुक्ला जी, सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। आज क्योंकि बड़ा ही अहम और सेंसिटिव इशू आपने लिया है, अच्छा होता कि आज कोई जो हेल्प ऑफ द अफेयर्स के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन में से, या जो हम सो कॉल्ड कहें नोडल एजेंसी है चंडीगढ़ में फॉरेस्ट, उनसे भी कोई रिप्रेजेंटेटिव साथ ले लेते हैं। क्योंकि हो क्या रहा है चंडीगढ़ के अंदर, जो पीस मील में हम लोग काम कर रहे हैं। नहीं, आपको एक चीज बता दें, आप जो यहाँ बोलेंगे तायल साहब उसका नोट बना करके अपनी पार्टी के जरिए वहां भिजवाएंगे। तायल साहब तो एडमिनिस्ट्रेशन वाली बात नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि होता अच्छा होता, क्योंकि वो सामने बैठ के बात करते, कोई चीज कन्फर्ट हो सकती। तो ये तो हर आदमी अपनी पोलिटिकल पार्टी अपने अपने लेवल के ऊपर कोशिश कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि ना कोई एलिगेशन की बात है, ना इसमें कोई किसको हमने ब्लेम करना है। पर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं टेक्निकल चीज है, हर पोलिटिकल पार्टी और हर आदमी अपनी चंडीगढ़ के अंदर अवेयर है और कोशिश करता है। जैसे भी सब लोगों ने बताया, हमने भी अपना पिछले दिनों 51,000 प्लांट्स के करीब हमने 1 लाख का टारगेट रखा था, 51,000 प्लांट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। चलो एक छोटी इशू है, पर सबसे बड़ी दिक्कत इस शहर में ये रही है कि ये कहीं ना कहीं होलिस्टिक प्लान नहीं बन पाया इस शहर में अंदर, ना कोई प्रॉपर नोडल एजेंसी है। अगर नोडल एजेंसी फॉरेस्ट की बात करें तो कुछ काम एडमिनिस्ट्रेशन दे देते हैं, कुछ कॉर्पोरेशन को दे देते हैं, उसके लिए प्लान नहीं बनता। जैसे फरवरी महीने में एक 5 करोड़ रुपए शायद उनके पास आया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट से, उसको कहाँ लगा दिया, 1 करोड़ के पौधे लगा दिए सड़कों के ऊपर, जो कि बिल्कुल फ्रूटलेस यूजलेस चीज है। क्योंकि वो चीज जो ग्रासिंग से होनी चाहिए थी, उसके हम सिर्फ इस काम के लिए देखते हैं कि हमने इस पैसे को कैसे खर्च करना है। वो ना तो हमने आइडेंटिफाई करा है कि किस तरह का पोल्यूशन कहाँ पे सबसे ज्यादा है। हमारा पोल्यूशन ज्यादा जो है ट्रांसपोर्टेशन से, इंडस्ट्री यहाँ पे ज्यादा लंबे जुड़े नहीं है। उसके बाद दूसरा आता है बर्निंग और लीव्स एंड गार्बेज के ऊपर, उसमें हमारा कितना पोल्यूशन हो रहा है, डंपिंग ग्राउंड से कितना आ रहा है, कंस्ट्रक्शन डेमोलेशन किस तरह। तो ऐसे कई फैक्टर्स हैं जिनको हमको चेक करना है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ही कर पाएगी। उसमें पॉलिटिकल पार्टी का रोल एक बड़ा लिमिटेड सा रहता है। हम लोग एक साधन बन सकते हैं, एक समझाने की बात कर सकते हैं, वो होगा। और उसको स्ट्रिक्ट जो मेजर्स लेने हैं टेस्टिंग के लिए, वो भी आज तक हमें नहीं समझ में आई, किसी सरकार ने नहीं ली है कि जी हमने कहाँ पे इसकी टेस्टिंग प्रॉपर करनी है। जैसे भी तायल साहब ने बताया कि ज्यादा पोल्यूशन वहां पे था अपना ट्रांसपोर्ट एरिया में, मैं नहीं समझता है इसके ऊपर कोई भी पार्टी एग्री कर पाएगी, इंक्लूडिंग ये, क्योंकि इनको डाटा आ गया होगा किसी तरह अफसर से, पार्टी को इन्वॉल्व नहीं होगी। और बिल्कुल इस बात के लिए मैं सहमत हूँ, सबसे ज्यादा पोल्यूशन डंपिंग ग्राउंड में होगा। पर चलो ये चीजें हम आज ब्लेम वाली बात नहीं कर रहे, ना तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट टेस्टिंग है, ना तो करेक्टिव मेजर लिए जा रहे हैं, ना ही पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जा रही है। जो प्लांटेशन गवर्नमेंट की तरफ से होती है या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होती है, प्लांटेशन तक ही रहती है, उसके बाद कितने प्लांट्स चले हैं उसको नेक्स्ट ईयर कोई देखने वाला नहीं है। ये सारी चीजें जो है, जो अपना मैनेजमेंट है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की, उसकी इंप्रूवमेंट के लिए कोई बात नहीं हो रही है। प्लास्टिक बैग्स जो रिसाइकल है, वो जब कोई ड्राइव चलती है, थोड़े दिन के चलती है, गरीब आदमी के ऊपर केस हो जाते हैं, जो बेचारा वेंडर छोटा निकलता है, जो बड़े लोग हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ऐसी कई इश्यूज हैं जिसके ऊपर बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं बात करनी है। पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एक छोटा सा रोल है, वो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई भी फेल हुआ है, हर आदमी अपने अपने लेवल पे कर रहा है। पर एज अ जो दिक्कत नुकसान शहर को हो रहा है, सीनियर सिटीजन की हेल्थ खराब हो रही है, बच्चे ज्यादा प्रोन हो रहे हैं, जो सुबह शाम जब पोल्यूशन लेवल ज्यादा होता है, एक्सरसाइज उसमें नहीं कर पाते। अभी तायल साहब ने कहा कि आज क्वालिटी इंडेक्स ठीक है, वो इसलिए होगा क्योंकि 2 दिन से बारिश हो रही थी, इसलिए आज ठीक हो गया। हम इस बात में खुश होते हैं कि आज ठीक हो गया, कल गलत हो गया। तो हम क्यों नहीं, स्वीडन जो है वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा शहर है जो 0 पोल्यूशन पे, उसका 2.8 लेवल है। क्यों नहीं हमारे यहाँ लोगों ने आज तक वहां से कोई ऐसा बेस्ट प्रैक्टिस अच्छी चीज, ये चीजें हम कहीं ना कहीं इसमें लैग कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं ब्लेम गेम के ऊपर ज्यादा घुस जाते हैं। हम होलिस्टिक व्यू लेके चलने की कोशिश नहीं करी हम लोगों ने। हमें आज तक, हम पॉलिटिकल पार्टी तीनों लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे को लगता है ये लोग दोनों भी, या मैं भी उसमें चलो अपने आप को बड़ा अवेयर सिटीजन हूँ कि हम बता पाएंगे कि एक हम आज तक नोडल अफसर, नोडल एजेंसी बना पाए जो सिर्फ और सिर्फ एक चीज को हैंडल कर पाए। ऐसी बाइफर्केशन करती हैं कि फ्री फॉर ऑल वाला काम हो जाता है, उसके ऊपर चंद्रमुखी जी, मैं जाऊंगा गुप्ता जी के पास। जिस तरीके से पंकज जी स्थितियां हैं
सारी जी बातें आई। इसके बाद में एक चीज है कि इसमें चूंकि सिटीजन्स को भी जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल जी शहर बिल्कुल हमारा है और इस शहर की चिंता करनी, क्योंकि इसका असर हम सब पे पड़ रहा है, हमारे सबके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है। वो जो है हवा, जो है गंदी हवा, प्रदूषित हवा, किसी पार्टी को नहीं देखेगी, किसी लिंग को नहीं देखेगी, किसी क्षेत्र को नहीं देखेगी, वो तो सबको करेगी। तो जिस तरह से हो रहा है यहाँ पे, एक प्रकार से उसके अजय जी, कारण जो मेडिकल का धंधा है वो ज्यादा बढ़ रहा है और लोग संकट में आ रहे हैं। तो इस स्थिति को लेकर के सबको अवेयर होकर के एक दबाव बनाना चाहिए, एक ज्वाइंट वर्क करना चाहिए इसको लेकर के। और इसके लिए क्या किया गया, मेरी बात हुई डॉक्टर कयूम से भी बात हुई, जो और डॉक्टर दलाई से भी बात हुई। दोनों चूंकि बोले कि हम इस पे लेके कर रहे हैं, हमने ग्रीनिंग एक्शन प्लान बनाया है, लेकिन वास्तव में वो कितना वो होता है, हालांकि वो हमें दिखाने के लिए लेके गए, हमसे भी उन्होंने पेड़ लगवाया है और उसके बाद में कहा कि नहीं आप इसको अगले साल भी चेक करिएगा। तो वो सब स्थितियां हैं कि, लेकिन इसके बावजूद वास्तव में यदि आप देखिए तो कागजों में ज्यादा ग्रीनिंग एक्शन प्लान है, वास्तव में उतना नहीं दिखाई दे रहा है। जी 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 पंकज जी। जी अजय जी, एक तो बात यह है कि पॉलिटिकल ब्लेम गेम तो चलता रहेगा, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि जिसके तहत चंडीगढ़ में पोल्यूशन लेवल काफी कम हो सकता है। उसमें एक तो ये है कि आपको अपना जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट का सिस्टम है वो रिवाइव करना पड़ेगा। आप एक बार पोल्यूशन सर्टिफिकेट एक व्हीकल को दे देते हैं जो 6 महीने तक वैलिड रहता है। इस चीज की क्या गारंटी है कि आज आपने पोल्यूशन सर्टिफिकेट दे दिया और कल वो पॉल्यूट नहीं करेगा। अगर कोई व्हीकल आपको अपेरेंटली लग रहा है कि वो पॉल्यूशन दे रहा है, ऑन द स्पॉट उसकी चेकिंग करवाई जाए, अगर नॉर्म से ज्यादा वो पॉल्यूशन दे रहा है तो उसका चालान काटा जाए। जबकि ऐसा बिल्कुल चंडीगढ़ में नहीं हो रहा। मैंने कई बार पुलिस की मीटिंगों में भी कहा है कि हमें अपेरेंटली नजर आ रहा है कि कोई व्हीकल है बहुत धुआं छोड़ रहा है, लेकिन उसके पास सर्टिफिकेट है तो वो रोड पे चले जा रहा है। दूसरी बात है कि आपको अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मजबूत करना पड़ेगा। हर आदमी चंडीगढ़ में अपना पर्सनल व्हीकल यूज करना चाहता है, लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करेंगे तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ टर्न होगा। थर्डली, आपको बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट करना पड़ेगा, उनके ऊपर सब्सिडी देनी पड़ेगी। चंडीगढ़ में अभी भी जो ट्रैक्स हैं वो साइकिल फ्रेंडली नहीं है। कहीं रास्ते में आपको बड़े बड़े गड्ढे भी दिख जाएंगे साइकिल ट्रैक के ऊपर, या लाइटिंग नहीं है या इस तरीके की व्यवस्था नहीं है कि उनको अलग से एक रास्ता दिया जाए। तो आपको साइकिल ट्रैक्स को भी सुधारना पड़ेगा। उसके अलावा जब बात हम करते हैं कि ग्रीन कवर की, जब भी रेनी सीजन आता है तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जोर शोर से मुहिम चलाता है कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाए जाएं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उनमें से कितने प्लांट सर्वाइव करते हैं। शायद 90% प्लांट्स मर जाते हैं, लोगों को भी बांटे जाते हैं, मुड़ के वहां कोई पानी भी नहीं देता। तो ये इंश्योर किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स उसमें सर्वाइव करें, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है डंपिंग ग्राउंड का। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आधे से ज्यादा चंडीगढ़ को डंपिंग ग्राउंड अफेक्ट कर रहा है। मैं सेक्टर 38 वेस्ट का वासी हूं, मैं जानता हूं कि कितना ज्यादा पॉल्यूशन हम इनहेल कर रहे हैं। वहां से कैसी कैसी जो पॉइजनस गैसें निकल रही हैं, या ऐसे से वहां से जो केमिकल्स इवेपोरेट हो रहे हैं हवा में, वो हम लोग अंदर इनहेल कर रहे हैं। इस चीज को तुरंत रोका जाए। लोगों के एक मौलिक अधिकार को देखते हुए डंपिंग ग्राउंड की जो प्रॉब्लम है उसको प्रायोरिटी पे सॉल्व की जाए। आपने प्रायोरिटी एक पे बात कही थी सॉल्व कि किया जाए, बिल्कुल सही है और आपकी बात। मैं आपने बात कही थी अजय जी कि लोगों को भी एजुकेट करने की जरूरत है। अभी भी बहुत लोग हैं जो इस चीज का ध्यान नहीं रखते। अपना जो गार्बेज इकट्ठा करते हैं, पत्ते इकट्ठा करते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। उनको भी प्रशासन एजुकेट करे और इसके लिए वो आरडब्ल्यूएस को इन्वॉल्व करे। आरडब्ल्यू जो है एक बीच में उनका माध्यम है। प्रशासन के साथ मिलजुल कर अगर आरडब्ल्यू चलेगा, लोगों को एजुकेट किया जाएगा, तो ये प्रदूषण है काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए, ये बड़ा अच्छी बात कही कि उसको अपने साथ में लेकर के काम करें तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं इसी पे ही लक्की साहब के पास जाऊंगा। लक्की साहब, क्या आपकी पार्टी इसको लेकर के कुछ करेगी और इस पर कुछ काम करने की आपकी प्लानिंग है अपने घोषणा पत्र में या वैसे कुछ करके? नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। अजय भाई, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। बिल्कुल, बहुत ही संजीदा टॉपिक है और जैसा बाकी साथियों ने भी कहा कि इस पे राजनीति करने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें सबको मिलकर प्रण लेना है, क्योंकि ज्यादा काम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का है।
जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका रोल तो ये होना चाहिए कि सारे आपस में मिलकर चंडीगढ़ की जो खूबसूरती है, चंडीगढ़ का जो एक मैं समझता हूँ विश्व के अंदर एक स्थान है, उसको बरकरार करने के लिए जो हम मेहनत कर सकते हैं, जैसा आम आदमी पार्टी ने बताया कि इन्होंने पौधे बांटे और हमने ट्री प्लांटेशन ड्राइव चलाई, बीजेपी ने अभी कुछ बताया कि ट्री प्लांटेशन ड्राइव चलाई। हमें चाहिए कि इसी तरीके से कि चंडीगढ़ को खूबसूरत बनाने के लिए एक ज्वाइंट एफर्ट करें। और अभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो इनको चाहिए कि कोई ऐसी कमेटी बना दें, चाहे उसके अंदर सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स या शहर के वो लोग जो पर्यावरण से जुड़े हैं, जो नहीं चाहते कि ये शहर पोल्यूशन से खराब हो, ऐसे लोगों को डलवाया जाए और ऐसे स्टेप्स लिए जाएं ताकि ये शहर जो है खूबसूरती की तरफ बढ़े। पोल्यूशन बिल्कुल जैसा चंद्रमुखी जी ने भी बताया कि स्वीडन जैसे देशों के अंदर जहां 2 पॉइंट कुछ जो है वो पोल्यूशन लेवल है, ऐसी कोई व्यवस्था कर दी जाए ताकि जो हमारा शहर है उसकी खूबसूरती को हम बरकरार रख सकें, खूबसूरती बरकरार रह सके, आबो हवा साफ हो। चलिए मैं इसी पे ही चंद्रमुखी जी के पास जाता हूं। चंद्रमुखी जी, इस सुझाव पे आप भी एग्री करते हैं और इसको लेके और आप क्या बताना चाहेंगे? शुक्ला जी, छोटा सा शहर है, यहाँ पे इफेक्टिवनेस, बड़ी गवर्नेंस अच्छी हो सकती है अगर कोई एक तो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी ऐसी बना दी, अगर उसको लगता है पॉलिटिकल पार्टी से लोग इन्वॉल्व करने करें। पहले तो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे एरिया पे, किस एरिया में किस तरह का पोल्यूशन है। पोल्यूशन के मेन कॉजेज कौन कौन से? ट्रांसपोर्टेशन से पोल्यूशन है, गार्बेज बर्निंग से है, डंपिंग ग्राउंड से है। वहां पे अपना पहले एरिया आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर क्या करेक्टिव मेजर्स होने चाहिए, उसके ऊपर काम होना चाहिए। ना कि सिर्फ जैसे हम बात करें कि एयर प्यूरिफायर लगा दिया हमने, उसके ऊपर अपना ट्रांसपोर्ट चौक के ऊपर, उससे शहर का अपना ठीक हो जाता है। ये भी कह रहे थे कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट बना है, बताया जी इसके आगे वाला टेंडर जो 7-8 लगाने का वो आ गया, वो पैसे पे लगेगा। बट चलो ये दूसरी बात है। अल्टीमेटली हमको इफेक्टिवनेस देखनी है। जहां पे ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा है वहां पे हमको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जहां पे गार्बेज की इशू है वहां पे तो देखना पड़ेगा। बर्निंग वाले पे इशू बर्निंग लेना है, कहाँ प्लांटेशन ज्यादा होनी है वहां पे। अल्टीमेटली हमको एक ही यार्ड स्टिक से पूरा शहर क्रॉस अपना कवर नहीं करना पड़ेगा। हमको एरिया वाइज आइडेंटिफाई प्रॉब्लम करनी पड़ेगी, एरिया वाइज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तायल साहब, फाइनल कमेंट आपका? मैं ये कहूंगा जी कि हम बड़ी अच्छी डिबेट रही है, डिस्कशन रही है, रादर डिबेट भी नहीं, डिस्कशन रही, जिसमें बार बार हमने कहा कि हम इसको राजनीतिक मोड़ नहीं देना चाहते। क्योंकि हम नहीं देना चाहते हैं तो हमें इनफैक्ट एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए था। आई वुड हैव लाइक्ड दैट टू सी दैट। देखिए, हमने कहा बसों से हो रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। 20 इलेक्ट्रिक बसेस 1 तारीख को, मतलब परसों शहर में शुरू हो जाएंगी और 30 अक्टूबर तक 40 इलेक्ट्रिक बसेस शहर में शुरू हो जाएंगी। बहुत अच्छा। हमने कहा कि हॉर्टिकल्चर वेस्ट है, हॉर्टिकल्चर वेस्ट से प्रॉब्लम होती है। 59 हॉर्टिकल्चर एरोबिक कंपोस्ट प्लांट्स बना दिए गए हैं ताकि हॉर्टिकल्चर वेस्ट उनमें जाएगा, उसकी कंपोस्टिंग होगी। ये काम हो रहा है और ये हो रहा है जो नरेंद्र मोदी सरकार की क्लीन एयर प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें ये प्रण है कि हम जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको 2024 तक 20 से 30% तक नीचे लेके आएंगे। उसी पे ये काम हो रहा है। जहां तक पंकज जी ने इशू रेज किया, मैं दोबारा से पॉइंट आउट कर रहा हूं कि डंपिंग ग्राउंड बहुत सीरियस इशू था और ये इसमें पॉलिटिकल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये कांग्रेस की शहर को देन थी और उसमें कोई एग्जिट क्लॉज नहीं था। हमने आप देखिए, कांग्रेस पे आरोप लगाएंगे फिर वो आप पे लगाएंगे, तो बेहतर है कि हम समस्या पे बात करें। नहीं, कांग्रेस के टाइम में वहां पे फुटबॉल का ग्राउंड बना दिया गया था, बहुत ज्यादा ग्रीनरी थी और अब वहां पे हालात देख लो, कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए हैं। कैंसिल करवाया है। चलिए मैं उम्मीद करूंगा, तायल साहब समय की सीमा है, मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो मुद्दे आए हैं और जो समस्याएं आई हैं उनको आप एड्रेस करेंगे अपने पार्टी के मंच पे, जिससे कि आप जब दोबारा चुनाव में जाएं तो उन बातों को कह सकें और इन चीजों को लेकर के इनमें कैसे सुधार हो सकता है उसके लिए काम कर सके। मैं इसके साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप सभी चर्चा में आए। आप